चलिए मैं आपको आज बताऊंगी बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में कि बोहर एटॉमिक मॉडल किस तरह से किसको क्या कहते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहता है। नील बोहर, जैसे कि हमने पढ़ चुका है कि एक ही साइंटिस्ट था नील बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है उसको शेल्स भी कहते हैं, उसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं और उसको एज वेल एज एनर्जी लेवल भी कहते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेरी करते हैं, वो 1 से लेकर 100 ऑन हो सकते हैं। तो हम हर एक शेल में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम एक 2n² का रूल फॉलो करते हैं। 2n² का रूल इस तरह से हम फॉलो करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में शेल्स में उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब हर एक शेल जो होता है उसका एक अपना नाम होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। इन शेल्स को हम कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन एंड देन सो ऑन। इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। इसमें अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे ये 2n² रूल के ज़रिए से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि के शेल जो है उसका नंबर 1 होता है, एल शेल का 2 होता है, एम का 3 होता है, एन का 4 नंबर होता है। इस नंबर को देखते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब 2n² है के शेल में फाइंड आउट करने के लिए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2n² रूल से फाइंड आउट करते हैं। 2 यहाँ पर फार्मूले का आ जाएगा, n की जगह हम नंबर लगाएंगे जो कि के शेल के लिए हम 1 यूज़ करते हैं 1, और उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से। तो 1 1 सा क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। 1 1 सा हमारे पास 1 आएगा, सॉरी 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, और 1 1 सा 1 हमारे पास आएगा इस तरह से। तो जो ब्रैकेट में बाहर चीज़ होती है आपको हमेशा से पता है कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 1 सा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो के शेल में हमने देख लिया कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब एल शेल की बात आती है। एल शेल को फाइंड आउट करने के लिए वही हम 2n² लिख लेंगे फार्मूला। 2 यहाँ पर हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, n नंबर के लिए यूज़ होगा तो यहाँ पर इसका नंबर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका जब हम स्क्वायर ले लेंगे, इसको मैं आपको खोल के भी बता सकती हूँ कि इसको हम इस तरह से खोल के लिख सकते हैं कि 2 × 2, इसका ये मतलब होता है। तो 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 जो है फार्मूले का ये हम ने बाहर जो लिखा होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 4 8 आ जाएगा। तो हमारे पास एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे। फिर एम शेल की बात आती है। एम शेल को भी फाइंड आउट करने के लिए हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, 2n² का फार्मूला लिख लेंगे। 2 हमारे पास आ जाएगा फार्मूले का, n यहाँ पर नंबर है और n नंबर जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। ये हमारे पास 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 3 9 आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। तो 2 9 18। तो हमारे पास एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आते हैं एन की बारी है। इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से फार्मूले के ज़रिए से, 2n²। तो 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, n यहाँ पर नंबर है जो कि हमारे पास 4 है। 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास 4 4 8 आ जाएगा, और 2। तो इस तरह से 4 4 हमारे पास 16 आएगा। 4 4 16। तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 32। तो एन शेल में हमारे पास टोटल 32 आएंगे। इस तरह से सो ऑन आप जितने भी शेल्स होते हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास शेल्स है। स्टूडेंट्स हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये के एल एल एम एन ये शेल्स हैं तो हमारे पास जो एस पी डी आता है, जो एस पी डी एफ, ये जो स्मॉल कैपिटल्स होते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है। देखिए हमेशा याद रखा करिए हमारे पास सब शेल्स होते हैं, ये सब शेल्स हैं। अगर हमारे पास ये जो कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है के एल एम एन, ये हमारे पास अगर शेल्स होते हैं तो ये जो एस पी डी एफ होते हैं ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आप 4 प्लस कर दीजिए। एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पी में हम आप 4 प्लस कर देंगे, ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर हम 6 में 4 प्लस करेंगे, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और फिर हम जब इसमें 4 ऐड करेंगे ये हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये बिल्कुल ईजी है। इसमें आपने क्या करना है, +4 का फार्मूला अप्लाई करना है। आप +4 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 में 4 प्लस कर लेंगे, 6 10 और 14 इस तरह से आपके पास आते जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि एस पी डी एफ सब शेल्स होते हैं जो कि के एल एम एन में मौजूद होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देती हूँ। अगर की का नंबर 1 है तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1s सब शेल आएंगे। अगर एल का नंबर हमारे पास 2 है तो इसमें एस और पी सब शेल आएंगे।
अगर m का नंबर जो है वो 3 है तो यहाँ हमारे पास 3 सब शेल्स आएंगे SPD। अगर n हमारे पास 4 है तो इसमें हमारे पास 4 आएंगे SPDF। होप सो आपको शेल्स और सब शेल्स यहाँ से फाइंड आउट करने का तरीका पता चल गया होगा। होप सो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छी तरीके से सीख लें शेल्स को, सब शेल्स को, और आप इसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए आप अफवा रूल भी यूज़ कर सकती हैं, आप उसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ईज़िली।